अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां गैर लड़कों से बातें कर रही हो, जिसकी बेटियों के खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा, ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, चलना फिरना बैठना उठना खाना पीना फिल्मों जैसा, आवारा घूम रही हो, नबी फरमाते हैं वो अगर दयूस है तो दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। और ये भी कान खोल के सुन लो, अगर नबी जिसे जन्नत से रोक दे तो कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता, नबी जिसे रोक दे कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता, नबी जिसे रोक दे नमाज़े जन्नत में नहीं ले जा सकती, नबी जिसे रोक दे रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते, जलसा जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे रोक दे कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो वो माँ बाप दयूस है और दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाज लड़का है, लगता ही नहीं लड़का है, किन्नर लगता है। किन्नर जानते हो? हाँ अच्छा, हाँ, न इधर का न इधर का। कभी तुम्हें बस में ताली बजाते हुए नहीं मिला? छक्का छक्का, ऐसा ना जैसे बौराने कुत्ते जबान निकाल के फाय फाय घूमते हैं, ऐसे ही बाज लफंगे लड़के ना शादियों में तेरी मेरी बहन बेटियों की तरफ को मेलों में ठेलों में बौराने कुत्तों की तरह घूम रहे हैं। इनसे ये पूछो तुम्हारे घर में तुम्हारी मां नहीं है? खींच मां के कपड़े जा। तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन नहीं है? खींच जाके दुपट्टा। तुम्हारे घर में तुम्हारी खाला फुप्पो चची ताई नहीं है? शर्म करनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। और माँ बाप हजरत मुफ्ती साहब क़िबला इतना आजाद है। अभी फरवरी से पहले ना जनवरी निकली, 26 जनवरी, स्कूलों में 15-15, 16-16 साल की जवान बेटियां नाचने के लिए जा रही हैं, नाचने के लिए। अरे हद हो गई है यार, तूने नचा दिया स्कूल में ले जाकर के, अब कहां बेटी का जिस्म बेचने ले जाएगा? बोल, कुछ है होश? 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। चल्ली में दुओ और कर्म को टटोलो। फिर कहते हो यार पता नहीं बच्चे बिगड़ गए, कहना नहीं मान रहे। कोई ऐसा मियां मिल जाए जो एक तावीज दे दे, बच्चे कब्जे में आ जाए। अच्छा, तावीज तुम्हारे बच्चों को कब्जे में करेगा, तुम कुछ मत करियो। 15-15 साल की, 16-16, 18-18 साल की बच्चियां नाच रही हैं स्कूलों में। नाचने के लिए बेटी को पैदा किया अल्लाह ने तुम्हारे घर में? अरे जरा सोचो। अल्लाह अल्लाह, सैयदा फातिमा की जरा बात सुनो, नबी की बेटी की बात सुनो। नबी की बेटी फरमाते हो, मेरी बहनों सुन लो, बच्चियों सुन लो, नबी की बेटी फरमाती है लड़की के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज, चाहे उसका सोना और रुपया हो, चांदी हो, चांदी से ज्यादा, सोने से ज्यादा, सारी चीज से ज्यादा लड़की के पास कीमती चीज है तो उसकी इज्जत और शर्म हया गैरत है। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह। गैरत है सबसे ज्यादा कीमती चीज। मगर सारी लड़कियां गलत नहीं है। औरत का मकाम तो वो है ना जो किसी धर्म किसी मजहब में ऐसी औरत नहीं जो मजहब इस्लाम की औरत है। क्यों? औरत ही है वो जिसने वली को जन्म दिया है। बेशक बेशक बेशक। गौस को जन्म देने वाला मर्द नहीं है, औरत है। वली को जन्म देने वाली औरत है। अच्छे अच्छे लोगों ने, नेक लोगों ने जो जन्म लिया, उनको जन्म देने वाली कौन है बोलो? औरत। मगर वो जिस्म दिखाने वाली नहीं थी, वो कुत्ते भौंकाने वाली नहीं थी। वो
अपने जिस्म की नुमाइश कराने वाली नहीं थी वो। शाम को कुरान पढ़ के सोया करती थी और जब सुबह को उठती थी वुजू बना करके कुरान पढ़ा करती थी। अब चाय बन रही है तो दुरूद पढ़ा जा रहा है, बर्तन मांजे जा रहे हैं तो कुरान की आयत या दुरूद पढ़ा जा रहा है। पूरा नाश्ता तैयार, दम हो गया। अब अगर बाप उसके हाथ का काले तो बीमार ठीक हो जाता है, और अगर बिगड़ा हुआ खा ले तो अच्छा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पेट में बच्चा होता था, कुरान पढ़ती थी, पेट में बच्चा होता था, दुरूद पढ़ती थी। कोई 15 पारे पढ़ रही है, कोई 18 पारे। जब बच्चा पैदा होता था ना तो हाफिज कुरान पैदा होता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब तो पेट में बच्चा है और सीने पे मोबाइल रखे वो डरावने डरावने सीरियल देख रही है, और नींद आ गई ऐसे ही सीने पट्टे देख रही है। अब रात को ख्वाब में वही भूत देख रही है। अब भूत देख रही है, सुबह को उठी, चेहरे पे हवाई उड़ी, वो चौड़ से कह रही है मुझे रात भर भूतों ने लताड़ा, बड़ी परेशान हूं, बहुत परेशान हूं, कोई ताबीज करा दो। ताबीज? अच्छा, दिन जब तू दिनों रात भूत देख रही है तो ख्वाब में वही भूत देगा। अब ताबीज काम करेगा। कौन आएगा इसको संभालने के लिए? हजरत एक बात बताऊं, मेरी बात पता नहीं आपको समझ में आए या ना, लेकिन मैं अपने जहन के एतबार से बोल रहा हूं। कोई भी चीज अगर सस्ती होती है ना तो उसकी अहमियत कम होती है, और जो चीज अगर महंगी होती है तो उसकी अहमियत ज्यादा होती है। तुमने कभी सोना अपने दरवाजे पर रखा? नहीं, अंदर तिजोरी में, और जूता चप्पल दरवाजे पर। या कोई सस्ती पराल वगैरह ये सब बेकार बाहर पड़ा हुआ होता है, बोलो होता नहीं होता? तो दीन और इस्लाम को ना जितना सस्ता कर दोगे उतनी उसकी अहमियत कम हो जाएगी। बहुत अच्छा इशारा दे रहे हैं विधायक साहब जरा, हाँ जिला अध्यक्ष साहब तवज्जो रखना, इस बात पे देखना। मैं एक ही जगह में 3 बातें बताऊंगा, और जहन नौजवानों अब तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। जहन एक देता हूं, देखो ये बोतल है, अगर कोई बोतल चुरा के ले जाए, तवज्जो रखना, तो तुम क्या उस चोर को इनाम दोगे? नहीं। अगर कोई मैक वालों का मैक ले जाए, डरो मत, मैक वाला कोई नहीं ले जाएगा। अगर ले जाए तो क्या तुम चोर को इनाम दोगे? नहीं। मगर देखना यार, क्या हमारे यहाँ तो सारिकु व सारिकतु फक्तु अयदिहुम, चोर और चोरनी का हाथ काटो। अगर इस्लामी हुकूमत हो तो बाकी 10 दिरहम से ज्यादा वैसी सजा अलग अलग। लेकिन सुनो, हम लोग देखो, तवज्जो रखना, इतने लोग ऐसे हैं, इनमें कम से कम 100 लोगों की शादी हो गई। अरे हुई है नहीं हुई है? ज्यादा की हो गई होगी, मैंने कम से कम बताया। तो शादी हुई है तो तुम्हारी शादी में तुम्हारी जूती नहीं चुरी कभी? अरे बोलो ना, शादी में जूती नहीं चुरी क्या? अच्छा ठीक है, तो तुमने थाने को फोन किया, आ जाओ साहब चोर पकड़ा गया? बोलो। वो छोटी बच्ची या बच्चा जूते या जूती जो भी होती है चुरा के ले जाता, तो वो इनाम मांगती, अब इनाम दो, जो साली जिसको बोलते हैं। तुम्हारा भी नंबर आने वाला, बेफिक्र रहो। नाजिम साहब बहुत कूद रहे हैं, फिर देखूंगा कितना कूदेंगे ये। नकेल जरा पढ़ने दो इनके भी। लेकिन सुनो, अब उधर कहा उसने, अब चोर को तुम क्या करते हो? थाने फोन करते हो या प्रधान जी के पास लेके जाते हो कि साहब चोर पकड़ा गया, क्या सजा? बल्कि इनाम देते हो, इनाम। अब वो आया वो चोर या चोरनी, बोलो तुम्हारी मांग क्या है? क्या डिमांड है चोर की? तुम्हारी मांग क्या? अब ये पूछ रहा मांग क्या? वो बोली 10,000। अल्लाह अकबर। कुछ कम कर लो यार, ज्यादा है। दूल्हा मियां बोले कुछ कम कर लो, ज्यादा। ये बोले 8,000, 8, 10, इसी में बहस चल रही थी। इतने में एक बुजुर्ग आ गए, चचा मियां बोले क्या बात है? बोले साहब ऐसे ऐसे बात। बोले खत्म करो। नहीं, 9 पे निपटाओ। ना 8 ना 10।
ना 8 ना 10, 9 पे निपटाओ। और उन्होंने आखिर में जो जुमला किया, बोले कि दूल्हा मियां दो, ये तो इनका हक है, दो। बोले है कि नहीं? अच्छा, बड़ी उससे कह दिया जी चोर का हक जानते हो क्या? इन चचा मियां से पूछो, तुमने कह तो दिया इनका हक है, इनका हक ये हाथ काट ना काटो। मगर चोर को चचा मियां, इतने में अब्बा आ गए। बोले क्या बात है? बोले साहब ऐसे ऐसे मामला था, मैंने फैसला कर दिया। बोले नहीं, मेरे बेटे की खुशी का दिन है, पूरे 10 दूंगा, 1 रुपया भी कम नहीं। निकाले जेब में से और 10,000 दे दिए और बड़े खुश चले गए। कोई बात नहीं, दुल्हन को बिठाला, कार में बैठे चले। बच्चों ने कार घेर ली, घेरी जाती। तुमने फोन किया, उग्रवादियों ने कार घेर ली, आ जाओ। अरे जरा दिमाग देखियो, अभी चौंक जाओगे, सुन लियो जरा। तुमने फोन नहीं किया कि उग्रवादियों ने कार घेर लिया, आ जाओ। फौरन यहां भी डिमांड। क्या डिमांड है तुम्हारी? बोलो, मांगो। बोले 10, ये बोले 8। फिर वही चचा मियां दूसरे आ गए, बोले 9 पे फैसला निपटाओ। बोले तो हक है, दे दो। फिर इनसे पूछो उग्रवादियों हक जानते हो? कुछ नहीं। अब्बा आए, बोले क्या बात है? बोले 8 9 पे बात फैसला। बोले नहीं, बेटे की खुशी का दिन है, 10 तुम भी लो जी। और बड़ी खुशी से हो गई बात। अब आ गया निकाह का टाइम। इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया। अब इमाम साहब से पूछा, इमाम साहब तुम बताओ। तो इमाम साहब बोले 10,000। अब जब इतना कहा 10,000, तो अब्बा तो बिगड़ गया। अब्बा बोला इमाम साहब दिमाग खराब क्या हो गया? 5 चल रहा, 5 या 4 चल रहा, 3 चल रहा, तुम 10 मांग रहे हो? कौन है सदर? बुलाओ। अब कोई निकल के नहीं आता, इनका हक दो। कौन है सदर, कौन है सेक्रेटरी? निकल के आओ। इमाम साहब 10,000 मांग रहे, इनका दिमाग खराब है, इनको निकालो, दूसरे इमाम को रखो। सदर साहब आए, एक भी मुसलमान नहीं बोलता है। सदर साहब आए, कहा इमाम साहब तुम अपना बोरिया बिस्तर संभाल लो, हम दूसरे इमाम रख लेंगे, क्योंकि इसकी सदारत ना चली जाए। लोगों, अपने आप को बदलो, जहन को बदलो। चोरों को तुमने 10,000 दे दिए, डकैतों को तुमने 10,000 दे दिए, जबकि 1 रुपया भी देना जायज नहीं है, कोई भी सवाब नहीं है। और इमाम को तुमने मस्जिद से निकलवा दिया। अरे कब तक निकलवाते रहोगे? कौन फिर अपने बच्चों को पढ़ाएगा? कौन बच्चों को हाफिज बनाएगा? कौन बच्चों को आलिम बनाएगा? यहां पर एक बूढ़ा आ गया फैसला करने के लिए, वहां पर भी आ गया, लेकिन इमाम की तरफ से कोई नहीं आया। अरे मैं कहना चाहता हूं, अगर इमाम को 10,000 दे देते, वो तुम्हारे बच्चों के लिए दुआएं देता, तुम्हें सवाब मिलता। और तुम 5,000 10,000 तुमने चोर को दिए, जूती चुराने वाले को, गाड़ी रोकने वाले को 1 रुपया नहीं, बल्कि क्या करते? 5,000 मदरसे के नाम पर सदका कर देते। नबी फरमाते सदका बलाओं को टाल देता है। नौजवानों, अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो। जब तक अगर बदलोगे नहीं तो तुम कामयाब नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारबंदी, अल्लामा हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। यहाँ तक कोई यार जरा हक ईमानदारी से बताओ, मैं तुमसे ठंडे दिमाग से पूछना चाहता, ये 8 बच्चे हाफिज कुरान हुए, 2 कारी हुए, इनके अब्बा मुबारकबाद के लायक हैं। तुम अपने एक बच्चे को एक सूरत याद कराओ तो तुम्हें दिन में तारे याद आ जाएंगे। ये जो उस्ताद है ना, पूरा कुरान याद कराते हैं, ऐसे ही बच्चों को नहीं पीटा जाता है, ऐसे ही बच्चों को नहीं इनके अब्बा ने जमीन नहीं छीन ली जो कारी साहब मार रहे हैं, इनके जहन में, इनकी मेमोरी में सेव कर रहा है, फिट कर रहे हैं। ये हाफिज कुरान हुए। यार इनके अब्बा ने इतना गलत काम कर लिया। तुम जरा ईमानदारी से सोचो, एक राजगिरी करने वाला जो मजदूर होता है, 600 रुपए या 700 रुपए चल रहे हैं, बोलो है नहीं? 700 रुपए अगर चल रहे हैं तो 1 महीने में कितने हो रहे हैं? नहीं 17,000 तो नहीं, हाँ 21,000, 21,000 हो रहे हैं यार। और मस्जिद का इमाम, उसकी तनख्वाह कितनी है यार? इसने इतना बुरा काम कर लिया जो हाफिज कुरान हो गया।
इसने इतना बुरा काम कर लिया कि ये दीनी काम में पड़ गया। इसने इतना बुरा काम कर लिया कि ये मदरसे में रहकर इसने दाढ़ी रखा ली, इसने सर पे साफा बांध लिया, टोपी पहन ली, इसने कुरान याद करके इतना बुरा काम कर लिया कि ये उससे भी सबसे ज्यादा गिर गया। इसके बेचारे, इसके बच्चे, मुझे बोलने दो। चलो वो मैं तो यहाँ की नहीं, मैं तो एक जर्नल बोल रहा हूँ ताकि पूरे हिंदुस्तान में बात जाए। मैं किसी को जलील करना नहीं चाहता हूं, मेरा मकसद है इस्लाह। मैं अगर एक बात बताऊं, आपसे ही नहीं बोलूं तो किससे बताऊं? बताओ किसको बताऊं? सोचने की बात यार, इन्होंने इतना गलत काम कर लिया बेचारों ने। इनके सीने में पूरा कुरान है, हाफिज कुरान हो गए। इतना गलत काम कर लिया कि इनकी बीवी किसी चीज का शौक नहीं कर सकती। इनकी बीवी 5,000 4,000 के कपड़े नहीं बना सकती। एक महीने में तुम 4,000 दोगे और 24 घंटे मस्जिद में लगा रहता है। अच्छा थोड़ा ही काम, जाहिरन थोड़ा काम है, लेकिन 24 घंटे घिरे हुए हैं। यार एक बात सोचो, कौन है फिर जो अपने बच्चों को पढ़ाएगा? कौन पढ़ाएगा? मुझे खुद बताओ, कौन पढ़ाएगा यार? 5,000 में इसकी बीवी कैसे ही अनाज आएगा, कैसे चाय की पत्ती आएगी? अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके घर पे जमीन नहीं है, उसके अब्बा मजदूर थे, बच्चा पड़ गया, घर मुश्किल से बना, जमीन नहीं है, ये कोई जरूरी थोड़ी है 3-4 एकड़ जमीन हो, गरीब है बेचारे, तो अनाज भी मोल का है उसके घर, चाय पत्ती भी मोल की। इन्होंने इतना बड़ा गुनाह कर लिया। इन्होंने, इनसे कौन सा ऐसा गुनाह हो गया, कौन सी ऐसी इनसे खता हो गई जो तुम इन्हें मारे डाल रहे हो? मुझे इतना बता दो, सिर्फ इतना बता, इन्होंने कर क्या लिया यार? वो लोग जो रिक्शे चला रहे हैं, वो लोग जो किले उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, वो ज्यादा कमा लेते, तुम्हारी नजर में वो अच्छे हैं। इनके सीने में कुरान आया, ये हाफिज कुरान हुए, इनकी कोई वैल्यू नहीं रही। और तुम्हें देना कितना, मैं बताऊं तुम्हें, तरकीब बता दूं। आज जिला अध्यक्ष साहब यहां पे बैठे, मुबारकबाद के लायक, मैंने कम लोग ऐसे देखे। इनके दिल में दर्द है। आली जनाब मोहतरम असगर अली साहब अंसारी, अल्लाह इनको सलामत रखे, हासिदीन से महफूज मामून। और एक बात और ये मत समझियो कि मैं इनके मुद्दे की तारीफ कर रहा हूं, ये इनके बैठने की, क्योंकि मैं एकदम क्लियर बोलता हूं, तुम्हें मालूम होगा मैं साफ बोल के जाता हूं, मगर कद्र इसलिए करता हूं, ये बैठना इस बात पर दलील है। अब मुझे बताओ यार, ऐसा काम कर लिया। अब इनके अब्बा, यार इनमें से एक भैया फर्नीचर का काम सीख गया हो या कोई और सीख गया हो, इनकी भी शादी हुई, फर्नीचर वाले की भी शादी हुई। अब फर्नीचर, वो भी सगा भैया ना, उसकी बीबी अच्छे अच्छे कपड़े पहने, और इनकी बीबी 5,000 में क्या करेगी? किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो खत्म। तो इनकी बीबी कोसेगी नहीं कोसेगी, अपने आप को नस्लों से कह जाएगी कि कभी हाफिज कुरान नहीं बनाऊंगा। और अगर तुम काम करो ना, तुम्हारे लिए आसान। नौजवानों, तुम्हें बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। बोलो बदलोगे ना? बदलना पड़ेगा। हम कम से कम, हमारे बच्चे अभी नहीं है तो ये भी हमारी कौम की अमानत है, इनका साथ देंगे। मैं बताऊं तुम्हें, आपको बताऊं, तुम्हें बहुत ज्यादा खर्च करना नहीं पड़ेगा, कुछ भी कम। और कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं सीना बसीना होती हैं वो बताता हूं। किताब की नहीं है ये बात, तुम्हें किताब में नहीं मिलेगी, मगर इतने काम की बात है, याद रखोगे। मुफ्ती साहब की मौजूदगी, इन लोग याद रखो। देखो, कोई भी मस्जिद अगर होती है तो हर मस्जिद में जुमे के दिन कम से कम 100 आदमी तो नमाज पढ़ते ही। बोलो पढ़ते नहीं पढ़ते? 100 रुपए वो 100 आदमी पढ़ते हैं। तुम क्या जुमे के दिन 50 रुपए मस्जिद की गोलक में नहीं डाल सकते? जुमे के दिन 50 रुपए कोई ज्यादा? 50 रुपए के कोई भी गुटखा खा जाता है, 50 रुपए का कोई भी सिगरेट पी जाता है, 50 रुपए का कोई भी पान खा जाता है, 50 रुपए की कोई भी बीड़ी, 50 रुपए के तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे बिगाड़ देते हैं रोजाना। कि आइसक्रीम बिकने आ गया तो 10-10 रुपए लेकर लाइन लग। बोलो है कि नहीं ऐसा? तुम इशारे पे एक जा रहे थे, खुशकी लगने लगी, गन्ने का जूस, वो खत्म हो जाते हैं 50 रुपए। अभी मैं जिनके घर मेरा नाश्ता था, इतना बड़ी टेबल भरी, हजारों रुपए का नाश्ता था, हजारों रुपए। कोई मेहमान आ गए, अगर मुर्गा ही लाओगे तो 500 रुपए खत्म है तुम्हारे एक खाना बनवाने। बोलो है नहीं ऐसा? एक हफ्ते में तुम 50 रुपए अगर तुमने डाल दिए तो 100 आदमियों के 5,000 हो रहे हैं, और एक महीने में 5 जुमे होते हैं, 25,000 हो रहे हैं। और तुमसे कितने गए? 250 रुपए महीने में। और याद रखो ना, ये मेरी बात लिख के ले जाना, लिख के ले जाना बेटा, तवज्जो मेरी तरफ, ओ भाई मेरी तरफ, मेरा चांद मेरी तरफ, तवज्जो रखो।
ये बात लिख के ले जाना, याद रखोगे याद, वरना पछताओगे। ये बात फिर नहीं मिलेगी। बताऊं क्या बात है? अगर तुम अल्लाह से तिजारत करोगे ना तो तुम घाटे में नहीं रहोगे, घाटे में नहीं। ये बहनें जो बच्चों को रखती है ना, बच्चे इनके छोटे छोटे, बच्चे के नाम से कभी 5 रुपए उठा के रख दिए, कभी 10 रुपए उठा के रख दिए। एक हफ्ता जब हो जाए, जितने हो जो नमाज पढ़ने जा रहे हैं मस्जिद में डलवा दो, डलवा दो। तुम्हारे बच्चे डॉक्टरों के पास जाने से बच जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना याद रखो, हजरत हल्का सा बुखार आ जाता है ना, हल्का सा, तो 500 रुपए से कम की दवा नहीं मिलती। और अगर हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो 4-5 हजार में निकलता। मुश्किल से कई हजार रुपए जो तुम्हारे, हजारों रुपए तुम्हारे इधर आधर बच्चों की दवाइयों पे चले जाते थे। तुम इस बात को आजमा लेना, जाओ मस्जिद में, अल्लाह के घर में डालो, दीन और इस्लाम की खातिर, रिज़ा इलाही के लिए, इंशाअल्लाह बड़े हादसा से बचते रहोगे। तुम्हारे वो 50 रुपए 500 रुपए नहीं 5000 को बचा सकते हैं। तुम्हारे 250 रुपए 20,000 को बचा सकते हैं। मैं दावा करता हूं इस्लाम अल्लाह से तिजारत करने वाला कभी घाटे में नहीं। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना, फैजाने औलिया इकराम, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। लेकिन करो जब, करो जब। और अगर सस्ता कर दोगे, आज ये इतने हो रहे हैं, फिर वैसे ही मदरसों के हालात हो, जब मुदर्रिसीन की तनख्वाह नहीं होगी ना, तो कहीं कहीं मदरसे में पढ़ा थोड़ी ना होगी। वो भी तो बेचारे चंदा करके लाएंगे, इधर इधर चंदा, उधर चंदा, उधर चंदा, उधर चंदा। 1-2 महीने पढ़ लिया, थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिया और अपनी तनख्वाह निकालना है और मदरसा चल लिया। ये कोई चलने में चलना नहीं। इंतजाम करो, तनख्वाहें आला करोगे ना, कीमत बढ़ेगी। कीमत, शादियों को सस्ता करो, शादियों को सस्ता करो, शादियों को सस्ता, जिसका दूसरा माना यह है, हदीस से भी है कि निकाह को आसान करो। आज जो मजारों पे लड़की, मेरी बहनें हैं, भाई हैं, सुन लेना, मगर फिर भी कहूंगा, है नहीं मंजर साहब, फिर भी कहूंगा, सुनो। आज जो लड़की हैं, लड़के ना, ये मज़ारों पे 30-30 साल के, 35-35 साल की लड़की हैं, 40-40 साल की पड़ी हैं, इनके बाल आधे सफ़ेद आधे काले हो रहे हैं और इनकी शादियां नहीं हुई हैं, इनके जादू नहीं कट रहे हैं, इनका ये है वो है। सारी लड़कियों पे कोई जादू फादू नहीं है। इनकी टाइम पे शादी करो, इनकी वक्त पे शादी करो, वक्त पे शादी। और सुनो, इन्हें इनके नफ्स को उभारने वाली चीज इनके हाथ में मत दो, वो है मोबाइल। अब्बा ना, अब्बा इतना सीधा है हजरत, इतना भोला है ये अब्बा। अच्छा वैसे भोला नहीं है, वैसे बड़ी मेंढे काटी है इसने, जिसका ले लिया नाजिम साहब दिया ही नहीं। फोन कर देता, जरा सा कोई काम हो जाए फोन कर देता पुलिस को, ऐसे हो रहा, आ जाइयो। अल्लाह को दोगला दलाल, सारी मुसीबतें हमारे अंदर आ गई हैं। जी जी जी। तकब्बुर, हसद। हज करिया, हज, हाजी जी, हाजी जी, हाजी बड़ी नमाज पढ़ रहा, इतने इतने बड़े चक्रोट थे, मेंढती काट काट के इतनी पतली मेंढे छोड़ी इस हाजी ने, इतनी इतनी पतली। और सुबह को भी हाजी जी, सुबह को भी मेरी तरफ तवज्जो रखो, सुबह को भी जब जा रहे हैं ना तो मेंढ पे फावड़ा टेढ़ा ही मार रहा है हाजी, ऐसे कहां खुकल के जाएगा तू। क्या फायदा इससे? दिल में जगह रखो। अल्लाह अल्लाह, मुझे बात याद आ गई दिल की सफाई की, अगर इजाजत हो तो बता दूं। बड़ी प्यारी, मेरे नबी मस्जिद नबवी में बयान फरमा रहे, साहबा सुन रहे, कितना प्यारा वक्त होगा। बयान करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह और सुनने वाले सहाबा।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अब माशाअल्लाह। जन्नत की बातें आ गई, काय की बातें बोला? अब लोग खुश होने लगे, नबी भी प्यार में आ गए जी जी। और नबी का प्यार बरसने लगा। कहने लगे लोगों, जन्नत की बहारें सुन के बड़े खुश हो, बोलो आज मैं तुम्हें जन्नती का दीदार करा दूं। सुभान अल्लाह सुभान। जन्नती का सब सहाबा बोले हाँ करा दो, मगर दिल में क्या सोच रहे थे ना, यार ये जो बैठे ना आगे, ये तो रातों रात मस्जिद में ही रहते हैं, इन्हीं का नंबर आएगा। अपने अपने जहन के एतबार कुछ सोचे ना, ये तो कुरान भी पढ़ते हैं, जंगे भी लड़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, नबी की खिदमत भी करते हैं, इनका नंबर आएगा। कुछ बोले ये बहुत बड़े आलिम है, इनका नंबर आएगा। कुछ अपने अपने जहन से, कुछ ने सोचा ये बड़े मुत्तकी परहेजगार है, इनका नंबर आएगा, हमारा कहां। मगर मेरे नबी ने इधर देखा, देखते चले जा रहे, उनमें से किसी को नहीं कहा। आका फरमाते जन्नती का दीदार करना चाहते हो? कहा जी आका। नबी ने फरमाया पीछे मुड़कर मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा है दीदार कर लो, जन्नती का दीदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे लोगों ने पीछे मुड़ के देखा, यार कौन इतना मुत्तकी परहेजगार, सब तो यही बैठे। जब मुड़ के देखा ना, तो पीछे एक चचा मियां आ रहे थे, वो भी निरे सीधे भोले भाले, जिनके कपड़े भी सुकड़े हुए, उनकी दाढ़ी ऐसी थी ना जैसे कि अभी वुजू बना के आए हो ताजा जी। और सीधे भोले भाले। सब लोग दिल में ख्याल करने लगे, यार इन चचा में कौन सी क्वालिटी है, ये इनके अंदर क्या है। बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार, इल्म वाले, जंग वाले, बहादुर सब यहाँ है, इन चचा में क्या है। चलो अल्लाह और रसूल किसी बात से राजी होंगे, कोई ना कोई क्वालिटी। वो चचा है, वो सा दिया, अपने अंदाज में बैठ गए। अब कभी नबी को देखें, कभी चचा को देखें कि यार, और चचा को पता नहीं चल रहा कि क्या बात हुई है, निरे भोले सीधे बिल्कुल। तो किसी ने सोचा यार देखो भाई, रसूलुल्लाह ऐसे तो नहीं कहेंगे, कोई ना कोई इनके अंदर क्वालिटी है जी, कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो है। अब दूसरा दिन आ गया, साहबा ने मशवरा किया, आज भी नबी से जन्नत की बहारें की बातें सुनेंगे। अल्लाह अल्लाह, नबी बयान फरमा रहे हैं, आका आज भी कोई जन्नती का दीदार करा दो। तो फिर सहाबा ने सोचा आज तो वाकई इनका नंबर आ गया, इनका आएगा इनका। मगर मेरे नबी ने इधर से इधर देखा और कहा जन्नती का दीदार करना है, मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहे दीदार कर लो, वो जन्नती का दीदार होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब दूसरे दिन फिर देखा ना, तो दूसरे दिन भी वही चचा मियां आ रहे हैं। तुम अगर होते तो कहते यार चचा मियां की तो लग गई, तुम्हारे ना ये लग गई और मार दिए, ये बहुत मशहूर लफ्ज है, समझे। अगर इमाम साहब रमजान में सुना रहे तरावी बढ़ा के और रात को नजराना मिला, सवा कह रहा है इमाम साहब रात कितने मार दिए, बोलते ना इमाम साहब निकाह पढ़ाया कितने मार दिए, इमाम साहब ये कपड़े कहां से मार दिए, अरे ये इमाम है को करवा दी। जरा सोच समझ के बोलो। मैं भी समझ रहा हूं तुम्हारी नीयत गलत नहीं है, मगर जबान तो फिर भी गलती है ना। बोलो है कि नहीं, बोले कितने मार, कहीं दावत में सारा इमाम साहब बड़ी मुर्गों की टांगे मार रहे हो, यार हद हो गई। इमाम साहब दावते बहुत मारते फिर रहे हो, मतलब ये दो चार लग। और अगर वैसे अरे आज तो लग गई इमाम साहब लग गई, तो तुम होते तो कहते यार इन चचा मियां की तो लग गई। मगर सहाबा की बोली ये नहीं थी, सहाबा कहने लगे चचा मियां के अंदर क्वालिटी क्या है। दूसरे दिन भी वो आए, वो सदिया बैठ गए जी। तीसरे दिन फिर
और आज तो सहाबा ने तय कर लिया था, काश मेरा नंबर आ जाए, मेरा आ जाए। सब अपने अपने चेहरे दिखा रहे थे, सब अपने, आका मैं भी हूँ। नबी ने कहा जन्नती का दीदार कराऊं, सब आका मैं भी हूँ, सब अपने अपने चेहरे जैसे तुम लोग दिखाते। एक साहब ना मुझे नोट देने आए ना, तो नोट मुझे देख रहा और इस वीडियो की तरफ को देख रहा ताकि मेरा भी फोटो आ जाए, ऐसे देख रहा। मतलब हर जगह दिखावा, हर जगह दिखावा यार, हद हो गई है, हद। मुझे दे नोट, मुझे दे रहा, इधर को हाथ और ऐसे ऐसे करे, टेढ़ा हो गया ऐसे ताकि फोटो इस पे आ जाए। ऐसे हालात। अब थी नमाज जनाजा में अगर किसी की जाएंगे तो लोग उसकी मैयत के उससे नहीं जाते, बात दिखावे की वजह से। तीसरी सफ में खड़ा है और टेंगड़ा खड़ा है और जोर से कहता सवे सीधी कर लियो, सवे सीधी, और खुद टेंगड़ा खड़ा ही, ताकि लोग समझ जाएंगे हाँ हम भी आए। दूसरा कहेगा हाँ ये और गिल्लियों कितनी है, इससे ये पूछो कि तू नियत सुनाइए जरा, नियत याद नहीं होगी, सवे पूरी गिनेगा। मतलब ये सारे दिखावे। और बाज तो हद हो गई है यार, हद। एक औरतें भी ऐसी हैं, एक औरत के खालू मर गए, समझ रहे मुफ्ती साहब। अब वो खालू का इंतकाल हो गया, उसने जल्दी से खबर भिजा दी, गन्ना छिल लिया था कि जाओ बुला लो गुड्डू के पापा को, खालू मर गए। अब वो आए, बोली मैंने कपड़े निकाल दिए, जल्दी से नहा लो और चलो खालू मर गए। तो उसने भी अपने कपड़े पहने, मोटरसाइकिल में तेल डाला और खालू के जनाजे में। तो एक तो खालू की पट्टी पे वैसे ही रो रही थी बकरी की तरह भैं भैं करके, और जब ये पहुंची है और इसने अपना नकाब फेंक के और जब कूद मारी अरे मेरे खालू, और तुम तो ऐसे थे और वैसे, और कैसे भी नहीं थे, और इतना झूठ फेंक रही है, अल्लाह माफ फरमाए, कि तुम तो ऐसे थे वैसे थे, अभी 2 दिन पहले तुम मेरे ख्वाब में आए थे। सही बता रहे हो, कोई ख्वाब वाब नहीं। एक तो वैसे ही बेचारे को खालू थोड़े गुनाहगार थे, खालू पे अजाब हो रहा था, वो रह बचा इसके रोने से। इतने, अब जितनी औरतें थी सबको छुपा दिया। जब ये बोली ना चीख मार कर, सब कह रही देखो तो बेचारी कितना प्यार करती थी, ये प्यार है, ये दुश्मनी है। और वो खालू का भतीजा, वो जो बाहर रह गया, वो लाल कुर्सी पे बैठा हुआ बाहर बीड़ी खींच रहा हो, वो जो खालू की मैयत में आया, गन्ना छीलता रहता, अच्छा खाता था तू ये बता, तूने एक कलमा नहीं पढ़ा, आस मोहम्मद, एक कलमा नहीं पढ़ा तूने, एक कलमा नहीं पढ़ा, कोई कुरान की आयत नहीं पढ़ी। तू आया क्यों खालू को बीड़ी खींचने? बीड़ियों का सवाब पहुंचाएगा तू खालू को। वो उधर भैं भैं कर रही तो सुड़ सुड़ कर रहा। हाँ, अब जो रया बचा मालूम है क्या हुआ? बात जैसे खालू का जनाजा आया, बस बीड़ी फेंकी और धड़े चला जनाजे में। अब नमाज पढ़ाने, नमाज का नंबर आया ना, तो 10-20 उधर खड़े, 10-20 उधर, बाकी नमाज पढ़ रहे हैं। अब इनसे ये पूछो, जो इधर खड़े थे ये मुसलमान नहीं, इधर खड़े थे ये मुसलमान, तुम्हारे ये जनाजा दो 10-20 लोग हो जाते नहीं ऐसे? क्यों नहीं पढ़ रहे हो नमाज जनाजा? क्यों नहीं पढ़ रहे हो नमाज जनाजा? बोलो क्यों? तुम तो मुसलमान हो ना, तुमसे नमाज जनाजा याद नहीं हुई? याद छोटी सी तो है। नियत करी अल्लाहु अकबर, सुभाना पढ़ी, अल्लाहु अकबर, दुरूद पढ़ा, अल्लाहु अकबर, अब दुआ पढ़ ली, अल्लाहु अकबर, सलाम फेर दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये नमाज जनाजा। और दुआ ना, जो ये चौराहे पे मुफ्ती बनते हैं ना, बात इतना बड़ा मुफ्ती है, इतने फतवे झाड़ता है, अगर इससे मैं दुआ सुन लूं ना, नमाज जनाजा की दुआ सुना, तो दुआ याद नहीं, और आधे लोगों को याद नहीं हो, छोटी सी है यार, है कितनी? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल इस्लाम।
सुनोगे ना तो मचल जाओ। तर्जुमा करूं, इतनी प्यारी दुआ कर रहे हैं, जनाजा सामने रखे, अल्लाहुम्मा गफिर ली हय्यिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों की मगफिरत कर दे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, व मय्यितिना, और हमारे मुर्दों की मगफिरत फरमा दे, सुभान अल्लाह, व शाहिदिना, और जो मौजूद है उनकी मगफिरत फरमा दे, व गाइबिना, जो मौजूद नहीं है उनकी भी मगफिरत फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और सुनो, व सगीरिना, हमारे छोटों की मगफिरत फरमा दे, व कबीरना, हमारे बड़ों की मगफिरत फरमा दे, व ज़करिना, हमारे मर्दों की मगफिरत फरमा दे, व उनसाना, और हमारी औरतों की मगफिरत फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी दुआ यार। माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। ऐ अल्लाह, जब तक मैं जिंदा रहूं मुझे इस्लाम पे जिंदा रखना, जब मेरा वक्त आ जाए तो ईमान पर उठाना। सुभान अल्लाह, ये दुआ, मिट्टी देने की दुआ याद है तुम्हारे? गोश्त खाने की बहुत दुआएं याद है तुम्हारे? मिट्टी देने की दुआ याद नहीं? एक जगह ना कारी साहब थे, उन्होंने, उनके अब्बा का भी कहना था, कारी वसीम साहब, तो उनके अब्बा का इंतकाल हो गया, उनका सैयद साहब आप नमाज जनाजा पढ़ा दी। मैं पहुंच गया तो नमाज जनाजा पढ़ा दी, गर्मी पड़ रही थी, तो आम का पेड़ खड़ा था ना, खेत में हुई आम का पेड़ खड़ा था, मैं उसके नीचे खड़ा हो गया छाई में, 2-4 लोग मेरे साथ और खड़े हो गए। मैंने कहा चलो मिट्टी देने में लोग कम हो जाएंगे तभी मिट्टी दूंगा। अब जब कम हुए तो मैं चला, मेरे सामने से एक आदमी और मिट्टी देने चला, अब आगे आगे वो थे, मैंने कहा चलो इनको देने दो। अब उन्होंने मिट्टी दी ना, उठाई मिट्टी और काफी देर पढ़ते रहे, कभी आंखें बंद करें, कभी खोलें और मुंह चलाएं, और ऐसा 4-5 मिनट तक पढ़ते ही रहे। सब बोले यार ये दी जा रही है मिट्टी, देखो ये है मिट्टी। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या कर रहे हैं, ये तो छोटी सी दुआ और ये इतनी देर से मुंह चबा रहे हैं, ये किसको धोखा दे रहे हैं। मैंने कहा चल आज तेरी मिट्टी भी मैं ही दे दूंगा। अब वो काफी देर झूमता रहा, हिलता रहा और यूं करके, और फिर उसने मिट्टी दी। अब मुझे गर्मी लग रही थी मुझे, अब फिर उसने उठाया, फिर झूमता रहा, हिलता रहा काफी देर से, जब मिट्टी, और है कितनी सी, उठाई, मिनहा खलकनाकुम, इतनी देर लगी, वफीहा नुईदुकुम, इतनी देर लगी, वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, खत्म। ये मिट्टी देनी, मैंने जल्दी से मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, उनको पकड़ लिया। मैंने कहा भाई साहब इधर, मैंने कहा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। एक तो गर्मी थी, पसीना है और पसीना आ गया। बोले आप कौन हो? तो और जो, अरे बोले यही तो सैयद साहब है, यूं है और तू है और ऐसा और वैसा, मुझे चढ़ा दिया फुलची पे। बोले यही तो है। तो अब वो काम गया, बोले हजरत वो मेरे अभी पूरी याद नहीं है। मैं कहा अल्लाह तेरे आधी इतनी देर में हुई है, तेरी पूरी याद नहीं। मैंने कहा चल आधी सुना, तेरी आधी इतनी देर में हुई कैसे? इतनी देर लगती मिनहा खलकनाकुम, और तू जो ऐसे झुनझुना हिलाता रहा, काफी देर झूमता रहा, कभी आंखें खोल लिया कभी बंद कर दिया, जैसे सूरह बकर पढ़ता हो, एक कर फूंक मारी फिर फेंक रहा। मैंने कहा आधी सुना। हुजूर माफ कर दो वो भी कच्ची है। मैंने कहा अल्लाह तेरी कच्ची थी, क्या मुसलमानों के हाल है, दावे इतने बड़े बड़े, पास में कुछ भी नहीं, दलील कुछ भी नहीं है, समझे, दावे इतने बड़े मगर हमारे पास कुछ है ही नहीं। अब मेरे नबी ने फरमाया तीसरे दिन, क्या जन्नती का दीदार करना चाहते हो? का जी, सोचा आज हमारा नंबर आ जाएगा, मगर नबी ने फरमाया ऐ मेरे जानिसारों, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा है दीदार कर लो, जन्नती है। जब देखा तो तीसरे दिन भी वही चचा मियां आ रहा है। अब तो पक्का इनमें कोई ना कोई क्वालिटी है। एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर,
जवान थे वो, उन्होंने सोचा यार इनके अंदर जो क्वालिटी है मैं भी लाता हूं, देखता हूं क्वालिटी क्या है। अब गए चचा मियां अस्सलाम वालेकुम, मतलबी थे मगर नेकियों के। सुभान अल्लाह। तुम मतलबी हो तो दौलत के, माफ करना। पहले का हजरत दोस्त होता था ना, तो दोस्त की बहन को ना अपनी सगी बहन की तरह समझता था। सच्चाई। यहां तक कि उसके भात में शरीक होता था, उसके फंक्शन में शरीक हो। और अब ये आस्तीन का सांप है, माफ कर देना मैं साफ बोलता हूं, आस्तीन का। ये दोस्ती कर रहा है या तो उसकी बीबी के चक्कर में, या बहन के चक्कर में, या दौलत के चक्कर में, कोई ना कोई लालच। दुश्मन से इतना खतरा नहीं जितना दोस्त से खतरा है। सच्चाई है। अरे दोस्ती करो तो अबू बकर सिद्दीक जैसी करो, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली जैसी करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो सहाबी गए, बेटा जा रहे हो? अच्छा चलो जाओ, तुम थक गए होगा। हाँ, अब वो सहाबी, जवान सहाबी उन चचा के पास गए। चचा का जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। का चचा मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। मेरे साथ? कहा जी। का बेटा मैं गरीब हूं, कमजोर हूं, तुम कहां घूम? नहीं नहीं नहीं, साथ में रहूंगा। का सोचा 1-2 दिन रहूंगा ना तो ये देखूंगा ये पढ़ते क्या, ये अमल क्या करते हैं, कौन सा इनका अच्छा काम है जो अल्लाह और रसूल को राजी, अल्लाह और रसूल राजी है। अल्लाह अल्लाह चचा मियां बोले रह लो एक दिन। जब रहे, और मैंने उन चचा के बारे में पढ़ा तो वो क्या करते थे, मदीने में जो लोग खजूरें खाते थे ना, उनकी गुठरियां जो फेंक जाते थे लोग, तो वो गुठरी बीना करते थे। चमड़े का थैला था, गुठरी बीन बीन के उसमें रखते थे और एक मैदान में सुखाते थे। जब सूख ईंधन की जगह लोग खरीदते थे, तो जितने की बिकती थी उतने का सबका खाना खरीदते थे। अपना पेट भरने से 2 लुक़मे कम खाते थे, बाकी मदीने के गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इनका काम था। मगर उन्होंने सोचा यार ये काम तो और सहाबा भी करते, ये नहीं, क्वालिटी और है जी। अब वो तलाश रहे दिन भर। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर भी पीछे पीछे घूम रहे। गुठरी बीनने शाम हो गई, खाना खाया, बांट दिया। कहा बेटा तुम्हारी चटाई वो, सो जाओ, मेरी ये नमाज पढ़ ली, फजर में उठेंगे। अब्दुल्ला बोले चचा सोऊंगा नहीं, जुगाड़ लगा रहे हो, मुझे सुलाने का लगा रहे हो। सोऊंगा नहीं, देखूंगा अमल क्या है। चाचा रात भर सो गए, अब्दुल्ला नहीं सोए, बार बार आंखें खोल के देख रहे, तस्वीर तो नहीं पढ़ रहे हैं। एक रात गुजर गई, कुछ हाथ नहीं आया। दूसरी रात गुजर गई, कुछ हाथ नहीं आया। तीसरी रात गुजर, 3 दिन में मोटी मोटी आंखें, बुखार चढ़ गया। कहने लगे चचा अब बुखार में। कह रहे अब्दुल्ला, कह रहे चचा मैं जा रहा हूं। कहा क्यों? बस बेटा। कहा जी चचा जा रहा हूं। चचा बोले, कांधे पे हाथ रखा, बेटा एक बात बताओ, तुम 3 दिन मेरे साथ क्यों रहने की वजह क्या थी? तो वो सहाबी थे, झूठ तो बोलते नहीं जी। कहने लगे चचा बुरा मत मानियो, बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े मुत्तकी, परहेजगार, कुरान पढ़ने वाले, हाफिज कुरान, जंग लड़ने वाले सब आगे थे। नबी ने जन्नती का निशाना लगाया, तुम पे गिरा। वो भी एक दिन। भाई ओ भाई बेटा मशवरा बाद में कर लियो, हाँ ले जाओ इनको, जाओ इनके फूल हार डलेंगे, इनकी अम्मी भी बुला रही होंगी। हाँ अन्ना होता है, समझे। अम्मी भी सोच रही हो कि जल्दी से भागे, काम निपटा गए, लेकिन तवज्जो रखो मेरी तरफ। अब हुआ ये, हाँ तवज्जो मित्र। कहा बेटा तुम 3 दिन क्यों रहे? कहा चचा नबी ने जन्नती का इशारा किया ना, तुम पे आया। वो भी 1 दिन नहीं, 3 दिन। बड़े बड़े सहाबा वहां थे, मुत्तकी परहेजगार वहां थे। ये देखना चाहता था तुम्हारे अंदर क्वालिटी क्या है जो अल्लाह और रसूल तुमसे राजी। 3 दिन तुम्हारा नंबर, वो क्वालिटी पकड़ना चाहता था। चचा मुस्कुराए, बोले बेटा फिर क्वालिटी हाथ आई? चचा क्या बोले? कहा बेटा क्वालिटी मिली। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे चचा बुरा मत मानियो, 3 दिन हो गए, सरासी भी क्वालिटी हाथ नहीं आई। तुमसे ज्यादा कुरान हम पढ़ते हैं, मस्जिद में हम रहते हैं, जंगे भी लड़ते हैं, नबी की खिदमत भी करते हैं। आप तो 5 वक्त की बस नमाज पढ़ते हैं, बाकी दिखते ही नहीं। चाचा बोले अच्छा बेटा, जब तुम 3 दिन मेरे साथ रहे
तो अब मुझ पे भी बनता है कि मैं तुम्हें वो क्वालिटी बता दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाचा बोले बताऊं वो क्वालिटी क्या है? अब्दुल्ला तो उछल गए, कहा आका बता दीजिए क्वालिटी का। 3 दिन से आके देख रहा हूं, क्या बुखार आ गया मुझे, आंखें सूज गई है। चाचा बोले नहीं बेटा रहने दो, फिर बता। अरे नहीं चाचा बता दो। सुनना चाह रहे हो तुम लोग वो क्वालिटी? सुनना चाह रहे हो वो क्वालिटी क्या है? अच्छा चलो ऐसा करो, फिर सुनाऊंगा। जब तुम 1400 साल के बाद इतने उतावले हो रहे हो माफ कर दी, मतलब सुनने के लिए बेकरार हो, वो तो डायरेक्ट सामने का ही मामला था। वो कितने बेकरार होंगे? मैं तुम्हें क्वालिटी बताता हूं वो क्वालिटी क्या है, मगर मुझसे वायदा करो अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करोगे। करोगे वो क्वालिटी? हाथ उठाओ, कौन कौन क्वालिटी पैदा करेगा? बड़ी प्यारी है, जन्नती होने की क्वालिटी, और घर जाते क्वालिटी तुम्हारी खत्म। लेकिन सुनो वो क्वालिटी क्या है? कहा वो चाचा वाले बेटा सुनो मेरे अंदर क्वालिटी क्या है, जरा तवज्जो से सुनना। नमाज पढ़ने वालों सुन लेना, हज करने वालों सुन लेना, कलमा पढ़ने वालों सुन लेना, मुसलमान कहलाने वालों सुन लेना, नबी के गुलाम कहलाने वालों वो क्वालिटी सुन लेना। वो चचा बोले बेटा नमाजें मैं भी पढ़ता हूं, लेकिन 5 वक्त की पढ़ता हूं, मैं बूढ़ा हूं, कमजोर हूं, तुम नमाजें ज्यादा पढ़ते हो, तुम जवान हो, मैं जंग नहीं लड़ सकता, तुम जंगे लड़ लेते हो, मैं रोजे नहीं रख सकता, सिर्फ फर्ज रोजे रखता हूं, नफली रोजे नहीं रख सकता, तुम जवान हो। कहा बेटा मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो सुनो, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैंने जब से होश संभाला है अपने अंदर मैल आने नहीं दिया, गुरूर आने नहीं दिया, तकब्बुर आने नहीं दिया। कभी मैंने किसी से अपने दिल में मैल नहीं रखा, कभी किसी की गीबत नहीं की, चुगली नहीं की, बुराई नहीं की। मैंने अपने सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाया है, मेरे अंदर यही क्वालिटी है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, नमाजी भी थे, हाजी भी थे, गुलाम भी थे, मुजाहिद भी थे, सब थे, मगर इशारा किसकी तरफ हुआ? जिसका दिल साफ है वही नबी के करीब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ओहो 1:45 होने वाले और मुझे पता भी नहीं है, और अच्छा आपको भी पता नहीं है? पता है क्या? इस जुगाड़ में कब हटेंगे तो फिर हम चलेंगे। अभी दस्तार बाकी है, अमामा शरीफ भी बात। एक बात और बता दूं, तो अपने अंदर क्वालिटी पर आज से किसी का जलन तो नहीं, हसद तो नहीं, कीना तो, अरे यार ये दिल का मैल निकाल के फेंक दो। पड़ोसी का मकान बन रहा है, इसे बुखार चढ़ रहा, किसी की बेटी का रिश्ता हो गया, पड़ोसन को दौरे पड़ रहे हैं। ये जलन, हसद, कीना, बगावत निकाल के फेंक दो। आज इस जलसे के बाद ना इतने सोहने हो जाओ, इतने प्यारे हो जाओ, इतने सुंदर हो जाओ, जिधर से गुजरो अस्सलाम वालेकुम, मुस्कुरा के अस्सलाम वालेकुम, दो को खड़ा हुआ देखो अस्सलाम वालेकुम, आपस में मेल मोहब्बत प्यार। चलो तो चलने की अदा बोले नबी नबी, खाने की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी। तुम्हें देख करके लोग कहें वाह, जब नबी का गुलाम ऐसा तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। बनोगे बनोगे बोलो, बनोगे ना? अल्लाह माफ फरमाए। ये बच्चे जो हाफिज कुरान हुए ना, बेटा मैं तुमसे एक बात कह के जाऊंगा, ये जो दस्तार है ना, ये इसको फैशन मत समझियो, इसको कोई दिखावा मत समझियो। किसी के हाथ में अगर कुरान दे दूं मैं, तो वो कुरान लेकर के झूठ बोलेगा नहीं, किसी की बहन बेटी को तकेगा, फिल्में देखेगा, दाढ़ी कटाएगा, नमाजें छोड़ेगा, बुरे काम करेगा नहीं। बेटा आज से तुम्हारे सीने में कुरान आ गया, आज से तुम किसी की बहन बेटी को नहीं तकोगे, आज से फिल्में नहीं देखोगे, आज से गलत रास्ते पे नहीं चलोगे। आज से अगर तुम्हारा कदम उठे तो कुरान के मुताबिक, हाथ उठे तो कुरान के मुताबिक, चलो खाओ पियो सब कुरान के मुताबिक।
समझ में आ रही है? और तुम भी सुन लो यार, ये बच्चे तो ही हैं। बोलो बच्चे हैं कि नहीं? मदरसे के बच्चे कोई फरिश्ते तो है नहीं और मासूम भी नहीं है यार, छोटे बच्चे हैं, गलती हो ही जाती है। मदरसे में पढ़ते हैं, अगर खेलने लगे इधर आधर डगमगा जाए तो तुम भी लान तान मत करना। इतना सोच लेना 24 घंटे में ये 12 घंटे पढ़ते हैं। किसी बच्चे ने अगर तुम बैठे थे सलाम नहीं किया तो तुम आके बरस पड़ते हो कि कारी साहब मदरसे में आग लगा दी, बर्बाद कर दिया, यूं कर दिया। तुम्हारे बच्चे तुम्हें निकलते हुए सलाम करते हैं, जाते हुए सलाम करते हैं, तो तुम्हें घर से निकाल देना चाहिए। तुमने बच्चों की जिंदगी झंड कर दी, बर्बाद, निकलो घर से। निकाला जाता। इन उस्तादों से पूछो कितनी मेहनत से पढ़ाया जाता। बड़ा बड़ा चारों जगह से जब लोग आते हैं ना तो पता नहीं कौन किस जहन का, कौन की, 1 साल तो इनको सेट करने में लग जाता है। कभी यार मैं 2 कपड़े, ये कपड़ा है इसके 2 टुकड़े करूं, एक कुरान शरीफ का जुज़दान सिलवा दूं, एक किसी भाई की पैंट, दोनों 1 महीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कुरान का कपड़ा कुरान शरीफ निकाल कर रख दूं और फिर तुम्हें चूमने दूं तो चूमोगे नहीं? चूमोगे, चूमोगे। आंखों से लगाओगे, सर पे रखोगे, सीने से लगाओगे, मोहब्बत से देखोगे। बोलो है कि नहीं? कोई पांव से रगड़े तो लड़ जाओगे। बोलो है कि नहीं? और अगर किसी भाई को उसी कपड़े की पैंट जो बनवाई थी 1 महीने के बाद अगर पैंट चूमने दूं तो चूमोगे? नाक पकड़ के भागोगे जैसे मिर्गी का दौरा पड़ गया, समझे? इतनी बदबू। तुमने देखा नहीं है बाज बाज जूते उतारता है, लगा लेटरीन में आ गए। देखा नहीं बाज बाज लड़का वुजू नहीं बनाता, पाँव नहीं धोता, हजरत है नहीं? तो सफाई भी एक चीज है। अब अगर वो पैंट मैं तुम्हें दूं तो चूमोगे? नहीं। अब ये मुफ्ती साहब से नहीं पूछा जाएगा, तुमसे ही पूछा जाएगा। दोनों कपड़े एक, दोनों की क्वालिटी एक, दोनों की कंपनी एक, दोनों एक थान में से, कलर एक, 1 महीने में बदल गए। एक को चूम रहे, एक को थूक रहे, क्यों? तो तुम जवाब दोगे हजरत इस कपड़े को कुरान से निस्बत हो गई है, इसके अंदर कुरान रखा गया है। अब ईमान वालों के दिल का करार, सुकून, ठंडक, आंखों की और दिल का चैन है। ये मोहब्बत से देखेंगे और इसको निस्बत नहीं हुई है। तो प्यारो, ये जो बच्चे हैं ना, अभी तक गरीब के हो सकते हैं, किसी भी बरादरी के हो सकते हैं, बरादरी नहीं, गुर्बत नहीं, अब इनके सीने में कुरान आ गया। अब ये कुरान का कपड़ा है, इनको तुम चूमो, इनके हाथ चूमो, सारे इमामों के प्यार करो, मोहब्बत करो और इन्हें सीने से लगाओ, अच्छी नजर से देखो। बोलो देखोगे? ये तुम्हें करना और ये बच्चों तुम्हारी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह जिंदगी रही, क्योंकि 2 बज गए, काफी टाइम हो गया। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जलसों में 4-4 बजे तक नारे लगाते हैं और फजर में पट पड़ा हुआ सोता रहता है, समझे? पट पड़ा हुआ सोता रहता है। तो तेरा ये नारा इस खेत से आगे नहीं जाएगा, समझ? इस खेत से आगे। और बात तो इतना बड़ा खड़मुत्तू है। खड़मुत्तू जानते हो? खड़े खड़े मूतने वाला खड़मुत्तू, वही सबसे ज्यादा कूदता है। कहता जन्नत हमारे अब्बा की। अच्छा, तुम्हारे अब्बा की? हाँ ठीक। बहरहाल अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधारो और बुराइयों से बचो। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाह, बल्कि सूरत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल अस्र, अल्लाह कसम खाता जमाने की, कसम है जमाने की। इन्नल इंसाना लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में, घाटे में। मगर कौन इंसान खसारे में नहीं है? 4 घाटे में नहीं है। कौन? 4। इल्लल्लज़ीना आमनू, एक तो वो जो ईमान लाए, दूसरे वामिलुस सालिहात, दूसरे वो जिन्होंने अच्छे काम किए, तीसरे वतवासौ बिल हक, जिसने हक बोला, दूसरे वतवासौ बिस सब्र, जिसने सब्र का दामन पकड़ा। ये मौजू मेरा पूरा रह गया है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो गुफ्तगू होगी। अल्लाह मुझे भी हक बोलने, आपको हक सुनने, हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ये बड़े बड़े मुफ्तियान किराम, बड़े बड़े उलमा, आप समझ रहे होंगे मैं बैठा हूँ कुर्सी में, सबसे अच्छा मैं हूँ। प्यारो ऐसा हरगिज नहीं। पता नहीं इन लोगों में कौन ऐसा हो जिनको लोग देखते भी ना हो, नजरें भी इनकी तरफ ना जाती हो और खामोश स्टेज पे बैठा हो, मगर यार अल्लाह और रसूल की बारगाह में बड़ा मकबूल हो।
पता नहीं कौन ऐसा। इसलिए अपने इमामों से मोहब्बत करो, अपने आलिमों से मोहब्बत करो, माँ बाप की इज्जत करो, हर बड़े की इज्जत करो। दिखा दो यार, जिंदगी का कोई भरोसा, सुबह को आंख खुले ना खुले, समझे, राह पर निकल जाओ, आगे निकल जाओ। लगे ना अपनी तरफ से ना, अपने हाथ से, आंख से, जुबान से किसी कुत्ते तक को तकलीफ मत दो, किसी जानवर को तकलीफ मत दो, किसी कुत्ते को तकलीफ मत दो। आज से अहद कर रहे हो? बोले इंशाअल्लाह। इसमें जो गलती हुई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।